दोस्तों, आज से 8 साल पहले मैं एक बहुत ही वल्नरेबल सिचुएशन में हुआ करता था। फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ही ज़्यादा ख़राब था और मैं बहुत ही घटिया सी जगह पे रहता था दिल्ली के, जहाँ पे सारे लो क्लास वाले लोग रहते हैं, है ना? ब्लू कॉलर जॉब करने वाले लोग रहते हैं। वहाँ हालत इतनी ख़राब थी कि बारिश में सड़कें पूरी डूब जाती थीं। आप घर से बाहर भी नहीं निकल सकते बिना अपने पैरों को पानी के अंदर डुबाए घुटनों घुटनों तक। वहाँ पे बीमारियाँ बहुत फैलने का खतरा रहता था और फैलता भी था। वहाँ के लोगों को कुछ नहीं पता था, बहुत ही ख़राब कंडीशन। एक बच्चा जो वहाँ रह रहा है, उसको एक एडवाइस तो छोड़ दो, वो तो बहुत दूर की बात है। उसको छोटी-मोटी चीज़ों के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे सारे मूर्ख और जाहिल टाइप के लोग रहते थे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपनी स्थिति को बेटर बना सकते हैं। आप जिस भी सिचुएशन में हैं, उसको आपको क्या अप्रोच लेना चाहिए लाइफ़ में, किस तरह से ज़िंदगी को जीना चाहिए, कैसे ग्रो करना चाहिए लाइफ़ में, अपनी मेंटल पीस को कैसे सेफ करके रखना चाहिए, है ना? बरकरार रखना चाहिए, अपना मेंटल पीस लूज़ नहीं होने देना चाहिए। ये सब तरीके, और कैसे मैंने पिछले 8 सालों में अपनी पर्सनैलिटी ट्रांसफ़ॉर्म की है। मतलब पिछले 8 साल में आप देखोगे ना, तो मैं पोलर अपोज़िट बदल गया हूँ। आज से 8 साल पहले मैं जो हुआ करता था, जैसा मैं इंसान था, आज उसके बिल्कुल पोलर अपोज़िट हूँ। मेरा सोचने का तरीका, मेरी मान्यताएँ, मेरा फाइनेंशियल स्टेटस, मेरे अंदर का डर, मेरे अंदर की इनसिक्योरिटीज़, सब कुछ बिल्कुल बदल गई है, एकदम सब चेंज हो गया है। ये कैसे हुआ, ये सब मैं इस वीडियो में बताऊँगा। कैसे आप अपने जीवन में ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। हालाँकि मुझे 8-10 साल का ये पूरा जर्नी रहा है मेरा, क्योंकि मेरे लाइफ़ में कोई गाइड नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, ऐसे इंटरनेट नहीं था जहाँ वीडियोज़ आती हों। खुद ही कुछ, और मैं रहता था ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई ऐसा बड़ा भाई या कोई, है ना, कोई मेंटर, ऐसा कुछ कोई था ही नहीं, सब अनपढ़ जाहिल टाइप के लोग थे। और वो वही एडवाइस देंगे, है ना? उस मोहल्ले में क्या एडवाइस देते हैं लोग कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर ले, हो गया, ख़त्म उनकी सारी एडवाइस यहीं पे आके। कुछ नहीं पता होता उन लोगों को, है ना? और वो ज्ञान पूरा देते रहते हैं, तो वो उनके ज्ञान मतलब आपको लेके कहीं नहीं जाएगा लाइफ में, आप फँसे रहोगे वहीं पे। क्योंकि ज्ञान कुछ होता ही नहीं है, फालतू की बातें करते हैं ये लोग। इसीलिए मैं अपनी हर एक वीडियो में ये बात करता रहता हूँ कि आप सोसाइटी को छोड़ दो। खैर, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। मैं जब आज से 8 साल पहले एक ऐसी जगह पे रहता था, स्ट्रगल कर रहा था बहुत। मैं आपको बताता हूँ 12th क्लास से, जब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता था। मैंने 12वीं कक्षा पास की, मैं आईआईटी नहीं जा पाया किसी रीज़न से, पैसे नहीं थे तैयारी करने के, ये सब। क्यूएनए वीडियो में डिटेल में बताऊँगा इस बारे में, जो हमने बोला है ना, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि हम एक क्यूएनए वीडियो करने वाले हैं, जो इस चैनल पे 50 के सब्सक्राइबर हो जाने के बाद मैं डालूँगा। उसमें मैं सारी चीज़ें, जो भी आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं कम्युनिटी पोस्ट पे जाके, उन सब के जवाब दूँगा, मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए। उससे आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा, नए पर्सपेक्टिव मिलेंगे। तो उस समय क्या होता था कि मैंने 12th पास आउट कर ली, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन ले लिया। एंड मैं हर टाइम सोचता रहता था, मैं क्या करूँ, क्या करूँ? मैं कन्फ्यूज़ रहता था, डरा-डरा रहता था। मेरे अंदर ना बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, तुम्हें सही बताऊँ तो, एकदम ख़त्म, ज़ीरो लेवल कॉन्फिडेंस। क्योंकि मैं एक ऐसे मोहल्ले में रहता था, और मैं जो अपर लेवल के लोग होते हैं, अपर क्लास के लोग होते हैं, उनको देखता था। उनका बोलने का तरीका, उनका चलने का तरीका सब अलग होता है, आप समझ सकते हैं ना? एक स्लम में रहने वाला इंसान और एक, है ना, साउथ बॉम्बे में रहने वाला इंसान और एक धारावी में रहने वाला इंसान, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। जब दोनों को आप सेम टेबल पे बैठाओगे, दोनों के बोलने के तरीके में बहुत फ़र्क होगा, दोनों के कॉन्फिडेंस लेवल में बहुत फ़र्क होगा। सामने वाले बंदे को, धारावी वाले बंदे को, सब कुछ आते हुए भी उसका मुँह नहीं खुलेगा, पैर काँपेंगे, पसीने छूटेंगे, है ना? बोल ही नहीं पाएगा, शब्द गले तक आके वापस चले जाएँगे, यहाँ से बाहर निकलेंगे ही नहीं। और सामने वाले बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस इतना होगा कि उसको बोलने की ज़रूरत ही नहीं होगी, वो ही विल विन द गेम। ऐसा होता है, आप लोग समझते हैं। कुछ ऐसा ही हाल मेरा भी था। मैं डीयू में गया, तो डीयू में ज़्यादातर लोग जो हैं वो साउथ दिल्ली के थे मेरे क्लास में। मैं केमिस्ट्री ब्रांच में था। अच्छे फैमिली के थे, गाड़ी-वाड़ी से आते थे, मतलब अपने पापा की गाड़ी से, ऐसे कोई बढ़िया बाइक से आते थे लड़के। मैं बस में लटक के जाता था, डीटीसी बस में। चप्पल पहन के गया था मैं फर्स्ट डे। आज भी याद है मेरे को वो दिन, जब सारे बैठे थे, उनको देख के पर कच्छे उड़ गए थे। अरे भाई, ये तो ऐसे एक टी शर्ट, जीन्स वीन्स टाइप का कुछ डाल रखा था मैंने, और चप्पल पहन के पहुंच गया था स्कूल में, वो कॉलेज में। तो बड़ा एम्बैरेसिंग सा फील होता था, बड़ा अजीब लगता था एकदम। मेरे अंदर, मुझे ऐसा लगता था मेरे अंदर कुछ कमी है ना? और ये चीज़ मैं अपने आप को बार बार बोलता रहता था। ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, जो आप मत करना। पहला पॉइंट नोट कर लो, अपने आप को बार बार ये बात मत बोलो कि मेरे अंदर कुछ कमी है। तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है। सिचुएशंस थी कि तुम कहाँ पैदा हो गए, तुम कौन से माँ बाप तुम्हारे माँ बाप होंगे, ये तुम्हारी चॉइस नहीं है, ठीक? ये संयोग से होता है, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम अपने माँ बाप नहीं चुन सकते, फर्स्ट ऑफ ऑल। तुम कहाँ पैदा हुए हो, किस देश में पैदा हुए हो, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, है ना, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क, अब कहाँ पैदा हो गए ये आपके कंट्रोल में नहीं है। अब आप हो गए पैदा, ठीक, जिस भी कंडीशन में हुए हो। तो जिस चीज़ पे आपका कंट्रोल ही नहीं था,
जिस जिस चीज़ में आपका कोई एफर्ट नहीं है, आपका कोई लेना देना नहीं है, वहाँ पैदा हो जाने में और उस सोसाइटी में पल पल बढ़ जाने में। अब उस चीज़ के लिए आप अपने आप को कोस रहे हो, यार मेरे अंदर कुछ कमी है, मेरे अंदर ये लोग तो मेरे से बड़े हैं। वो बड़े कैसे हैं? उनका एक संयोग था कि वो एक अच्छी जगह पे पैदा हो गए। समझ रहे हो मेरी बात? संयोग, ये एक संयोग है, ये एक संयोग है, दोनों संयोग है, कुछ नहीं है। तो जो संयोग था, जो गलती तुमने नहीं की, तुम्हारे एक्शन से वो चीज़ नहीं हुई है, उसके लिए तुम खुद को कोस रहे हो। और जब तुम खुद को कोसते हो तो एक साइकोलॉजी होती है, दिमाग तुम्हारा इस तरीके से काम करता है, एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स तुम्हारे अंदर पैदा हो जाता है, हीन भावना जिसे बोलते हैं हिंदी में। और ये इतना डेंजरस होता है, तुम बिलीव नहीं करोगे, तुम्हें ज़िंदगी में कभी सक्सेस होने ही नहीं देगा, तुम्हें कभी भी खुल के जीने ही नहीं देगा। सीना चौड़ा करके तुम कभी चल ही नहीं पाओगे। सीना चौड़ा करना मतलब ऐसे गुंडों की तरह चलने की बात नहीं कर रहा हूँ, रिलैक्स हो गया, मुझे मज़ा आ रहा है लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, इस तरह का हमेशा ऐसे रहोगे, कंधे झुके हुए, डरे हुए, अरे अरे मैं तो छोटा हूँ, मैं तो, वो तो बहुत बड़ा है, अरे नहीं तो साहब है, साहब जी हैं, साहब जी हैं, है ना। मैं किसी से हेट करना नहीं सिखा रहा तुम्हें, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि उनसे हेट करो, उनके सामने चौड़े हो जाओ, नहीं। अपने आप को छोटा बोलना बंद करो। वापस पॉइंट पे आते हैं, मैं ये कर रहा था, मैं हर किसी से अपने आप को, मैं सबको बड़ी ऊंची नज़रों से देखता था, अरे अरे ये तो बड़े अच्छे फैमिली का है, चलो इससे बात करते हैं, है ना। और मैं अंदर से ये फील कर रहा था कि मैं छोटा हूँ और वो बड़ा है, और मैं उसी उसी स्टेट ऑफ माइंड से उसके साथ बात कर रहा था जाके। वो आपकी बातचीत में दिख जाता है कि आप नौकरों जैसा अपने आप को ट्रीट कर रहे हो, तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती ही नहीं है, और वो सामने वाला भी आपको कभी सीरियसली लेता नहीं है, है ना। वो आपको भी वैसे ही समझ लेता है। पहली चीज़, आप खुद को जैसा समझते हो, ये पूरी दुनिया आपको वैसा ही समझ लेगी। अगर आप अपने आप को घटिया समझ रहे हो, कमज़ोर समझ रहे हो, तुच्छ समझ रहे हो, तो फिर आप वही बन जाओगे, ये पूरी दुनिया आपको यही समझेगी। आप अपने आप को किंग समझते हो, राजा समझते हो, आज़ाद समझते हो, तो ये दुनिया भी आपको वही समझेगी। सिंपल सा फॉर्मूला है, याद रखना। तो मैं ये गलती कर रहा था, वहाँ पे मैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भरा रहता था, घर आता था अपने आप को कोसता था वहाँ पे। मतलब मुझे कुछ, जब 1 साल 1.5 साल बीता कॉलेज में, तो कुछ दोस्त बन गए, किसी ने मुझे अपने घर पे भी इनवाइट किया। जब मैं उनके घर गया, उनको, अरे और उनके घर में तो सोफ़ा है, मतलब घर के अंदर सोफ़ा होना मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। आप में से बहुत लोग शायद रिलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एनीवेज, सोफ़ा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, पर मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि कभी देखा ही नहीं, सब टीवी में देखा था बस कि घरों में सोफ़ा होता है। तो उन्होंने मुझे अपने घर पे इनवाइट किया, मैं उनके घर पे गया। फिर कभी मैंने आज तक अपने दोस्तों को, या जो मेरा फ्रेंड सर्कल हुआ करता था कॉलेज में, मैंने उनको कभी अपने घर पे नहीं इनवाइट किया। क्यों इनवाइट नहीं किया? क्योंकि मुझे डर लगता था, मुझे इनसिक्योरिटी होती थी कि मैं तो बहुत घटिया इस जगह पे रहता हूँ, एक 4x4 के कमरे में रहते हैं हम, वहाँ तो कुछ है ही नहीं, वहाँ मैं बुलाऊँ, वहाँ लोग भी अजीब से हैं, कोई सब्जी बेचने वाला है, कोई ऐसी गाली गलौज करते हैं वहाँ, है ना, लड़ पड़ते हैं एक दूसरे से, कोई अपनी बीवी को गाली गलौज कर रहा है, मारपीट कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और ये तो बड़े सिविलाइज टाइप के लोग, इनको मैं अपना, मेरी तो इज्जत उड़ जाएगी, इज्जत ख़राब हो जाएगी। तो मैं कभी आज तक किसी को मैं इनवाइट ही नहीं किया कॉलेज में, ये जान के आपको बड़ा अजीब लगे। मैं गया हूँ 1-2 लोगों के घर पे, क्योंकि बोलते थे नहीं चल चल हमारे यहाँ पार्टी है, या हमारे पापा का कुछ तो रिटायरमेंट है, तो उनके यहाँ कुछ फंक्शन वंक्शन होता था, है ना। ये सब भी मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है, ये सब कॉलेज जाके पता लगा। तो ऐसा चला, तो थोड़ा टाइम लगा, मुझे कुछ अच्छे प्रोफेसर मिले मेरे कॉलेज में। एक डॉक्टर अय्यर थे, वो मतलब मैं उनको बहुत अपना गुरु टाइप मानता हूँ, क्योंकि उनसे मेरी बहुत अच्छी बातचीत होती थी। हम कैंटीन में बैठते थे, 1-1 घंटा वो मेरे से बात करते थे, यही सब मैं उनको बोलता था, और वो मेरे को समझाने की कोशिश करते थे। उनकी बहुत सारी बातें उस समय मुझे नहीं समझ आती थी, जो आज समझ आती हैं। वो मुझे, एक लाइन मुझे उनकी याद है, जब मैंने उनसे पूछा था कि सर मैं ना, मैं क्या करूँ कि मैं भी अपना स्टेटस बढ़ा पाऊँ, मैं भी इन लोगों जैसा हो पाऊँ। ये बात सुन के उन्होंने मुझे बोला था, आदित्य तू गलत सोच रहा है, तू क्लास में सबसे बढ़िया है, तू सबसे, स्टेटस तेरा सबसे ऊपर है। और मुझे ये बात समझ ही नहीं आई उनकी, मुझे लगा अरे ये शायद मुझे मोटिवेट करने के लिए बोल रहे हैं, मैं कैसे स्टेटस बढ़िया है, नहीं है स्टेटस बढ़िया। तो आज समझ आता है, क्योंकि मैं सीकर था, मैं कंटिन्यूसली सीख कर रहा था। और जो मेरे क्लास के, या और जो नॉर्मल लोग होते हैं, वो सीकर नहीं होते, वो नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो करते हैं, है ना। अब वो अमीर हैं तो हैं, वो जो भी, अब उनको पढ़ना है, फिर जॉब करना है, अपने बाप का बिजनेस संभालना है, मतलब जो ट्रेंड है, नॉर्मल फ्लो में चलते हैं। मैं फ्लो में चलने वाला बच्चा नहीं था स्टार्टिंग से ही, मैं हमेशा सीकर था, मैं सीख करता था चीज़ें। तो उन्होंने शायद ये चीज़ देखी थी मेरे, वो हालांकि वो मुझे समझ नहीं आया था, बहुत बाद में मुझे उनकी उनकी वो बात समझ आई थी। तो खैर, फिर मैं कॉलेज के फाइनल ईयर तक जाते जाते मेरा काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। मैं थिएटर वगैरह करता था, मैं
स्टूडेंट यूनियन के लिए वो किया करता था, शो वगैरह किया करता था वो सब, तो मेरा बोलने का वो सब अच्छा हुआ। बहुत सारे अच्छे प्रोफेसर मिले जिनसे पढ़ के, बहुत सारी मैंने किताबें पढ़ी मेरे कॉलेज में, अलग अलग फ़िलासफ़ी की किताबें पढ़ना मैंने कॉलेज से ही शुरू किया था। तब मुझे चीज़ें समझ में आने लगी, तब मुझे ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है, ये सब कैसे लोगों को छोटा बड़ा फ़ील होता है, तो धीरे धीरे मैंने अपना ग्रो किया। उसके बाद फाइनेंसेस मेरे बहुत वीक थे मेरे ग्रेजुएशन तक। मैंने बहुत छोटे मोटे भी काम किए हैं, बहुत इतने छोटे काम किए हैं कि आपको बताऊंगा, आपको शायद यकीन भी ना होगा। वो मैं आपको अपने Q&A वीडियो में बताऊंगा 50 के होने के बाद। वो सब की मैं रुका नहीं। मेरे अंदर एक चीज़ थी जो मैं अपने आप को शाबाशी देता हूँ इस चीज़ के लिए। मेरे साथ बहुत बुरी बुरी कंडीशन आई हैं, कुछ ऐसी कंडीशन आई हैं ना दोस्त, मैं आपको बता नहीं सकता, ऐसे वीडियो में नहीं बता सकता मैं आपको, सच में ऐसी ऐसी कंडीशंस झेली है मैंने अपने लाइफ में। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कभी हार नहीं माना। पता नहीं अपने आप हुआ इस साइक, मैंने ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा रॉक स्टार हूँ, अपने आप मैं करता गया, मैं रेंगता, मैं गिर गया ज़मीन पे, फिर भी रेंग रहा हूँ, मतलब मैं कभी रुका नहीं। पैर कट चुके हैं, हाथ कट चुके हैं ना, तो कोई इंसान क्या करेगा, छोड़ अब तब वेट करते हैं जाने का। पर मैंने वो नहीं कि मैं रेंगा, जब मैं रुका नहीं कहीं भी, मैं हमेशा ट्राई किया। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा अगले पॉइंट पे, कभी रुकना मत किसी पॉइंट पे, चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर वॉट। आप हमेशा ट्राई करते रहना, ये जीवन एक है, वैसे भी ख़त्म हो जाना है, ट्राई करते करते करो ना ख़त्म, क्यों रुक के एक जगह बैठे हो। कीप ट्राइंग, हो जाता है, सब हो जाता है, बड़ा इजी होता है, कोई मुश्किल नहीं होता। मुश्किल सब यहाँ से होता है, जब आप सोच लेते हो ना कि ये मुश्किल है और ये होगा नहीं, तब होता है। तो छोटे मोटे काम करने मैंने शुरू किए, उन कामों से थोड़ा बहुत पैसा कमाया। फिर मुझे लगा कि नहीं यार ये तो सही नहीं है। फिर कहीं एक जगह जॉब पकड़ी, डेटा एंट्री की छोटी सी जॉब थी, वहाँ मुझे 8-9 हज़ार रुपये महीने के मिला करते थे। फाइनल ईयर की बात है ये, फाइनल हर सेमेस्टर के बाद ना हमें 2 महीने की छुट्टी मिला करती थी कॉलेज में, गर्मियों के टाइम में। तो हर ईयर के बाद में, सॉरी, तो मैंने फर्स्ट ईयर में भी काम किया था, सेकंड ईयर में भी ट्यूशन्स भी पढ़ाता था मैं। ट्यूशन तो खैर मैंने हमेशा ही पढ़ाया है। कॉलेज से आने के बाद मैं 1 घंटा किसी दूसरे के कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं 2 बैचेज़ लिया करता था केमिस्ट्री की, तो वो भी पढ़ा था। फिर मैंने जो वो सेमेस्टर के ब्रेक होते थे सेमेस्टर के बाद, उसमें मैं जॉब करता था। तो सेकंड ईयर में भी मैंने एक डेटा एंट्री की काम किया था। फिर फाइनल ईयर में भी मैंने एक डेटा, वो छोटा मोटा काम होता है, कुछ आपको फाइलें देते हैं, वो आपको एक्सेल सीट में सब एंट्री करना होता था, ऐसे होता था उस टाइम पे की बात कर रहा हूँ। फिर फाइनल ईयर मेरा खत्म हुआ, मैंने अगेन एक डेटा एंट्री का काम पकड़ लिया। कुछ था नहीं उस टाइम, ट्यूशन पढ़ाता था, और वो फिर सैलरी बहुत कम थी, 9,000 9,500 मिलता था मुझे महीने का। फिर वो मैं करता था, घर पे थोड़े बहुत पैसे दे देता था। फिर मुझे लगा यार इससे तो कुछ होगा नहीं। फिर मैंने कैलकुलेट किया कि यार, फिर हालांकि घर वाले खुश हो गए थे कि मैं नौकरी करने लगा था। घर वालों के रहता ना कि नौकरी करे लड़का बस, चाहे कैसे भी। तो घर वाले, अरे बढ़िया लड़का तो नौकरी कर रहा है, अच्छा अच्छा, वो दे आर हैप्पी। लेकिन मुझे क्या लगा यार, मैं यही फिर मेरे हमेशा मेरे अंदर एक चीज़ रहती है जो मैं तुम्हें भी अब सलाह देने वाला हूँ इस पॉइंट पे, कि मैं हमेशा कैलकुलेशंस करता था कि मैं आज इतना कमा रहा हूँ, आज से 1 साल बाद अगर मैं यही काम करता रहा तो मैं कितना कमाऊंगा, फिर 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल तक क्या होगा। तो मुझे लगता था मैं 5,9 कमा रहा हूँ, 5 साल बाद 15 कमा रहा हूँ, अगर मैं यही काम करता रहा इसी स्पीड से, क्या होगा फिर 15 में, तो क्या करूँगा मैं, तो अच्छी जगह पर जाकर रह भी नहीं सकता। मैंने वो जॉब छोड़ दी तुरंत। अब जब मैंने वो जॉब छोड़ी तो फिर मेरे को बैकलेश आया, घर वालों से, आसपास गए थे, क्या जॉब छोड़ दे रहा है, क्या करेगा। मैं कुछ और, फिर मैंने कुछ अपना फ़ोटो फ्रेम, जो मैंने एक और वीडियो में बात की थी, फ़ोटो फ्रेम भी बेचा है मैंने पुरानी दिल्ली में जाके ऐसे, क्योंकि यही था ना कि ज़्यादा पैसे कमाने, पैसे चाहिए थे। पैसे बिल्कुल नहीं थे, मतलब पैसे थे ही नहीं बिल्कुल, है बहुत ही फटेहाली थी। तो वो किया, उसमें बड़ा मजाक बनाया लोगों ने मेरा कि अरे क्या है, मिश्रा जी का लड़का फ़ोटो फ्रेम बेच रहा है ऐसे। उस टाइम दाढ़ी मूछ भी नहीं थी मेरी, मैं थोड़ा पतला सा था, और मेरा जो फेस है ना वो ऐसा कम एज वाला लगता है। तो उस टाइम तो बिल्कुल ही मैं बच्चा लगता था, ऐसा लगता था कि कोई बच्चा। तो वहाँ के दुकान वाले मेरा मजाक भी उड़ाते थे कि अरे अरे आ गया फोटो फ्रेम, जा पढ़ाई वढ़ाई कर ले कुछ ऐसे। मेरे को देख के ऐसा लगता था कि मैं 11वीं 12वीं में पढ़ता हूँ, हालांकि मैं ग्रेजुएशन कर चुका था। तो वो मेरा ऐसे ही मजाक बनाते थे, मैं फिर भी मैं ऐसे ढीठ की तरह, कोई बात नहीं यार बनाने दो, मेरे को सलाह ही क्या, मजाक बना रहे तो बनाने दो। तो मैं उनको सबका, उससे मैंने हालांकि 70-80 हज़ार रुपये कमाए थे। वो मज़ा आया था उसमें मुझे। फिर वो मैंने काम छोड़ दिया किसी रीज़न से। फिर मैंने दोबारा एक जॉब पकड़ी जहाँ मुझे थोड़ी ठीक सैलरी मिलती थी, 14-15 हज़ार मिलती थी मेडिकल इंडस्ट्री में। फिर मुझे वो डेटा एनालिसिस का कीड़ा जगा कि भाई डेटा एनालिसिस सीखना है, क्योंकि मुझे एक ने बताया। फिर मैं ऑफिस में भी रहता था ना, तो मैं पूछता रहता था कि यार वो जो सीनियर है जिसको 40-50 हज़ार रुपये मिलते हैं, वो ऐसा क्या करता है। तो लोग बताते हैं भाई उसको ये आती है, उसको ये स्किल है, उसको एक्सेल सीट ऑटोमेट करना आता है ना। मैंने कहा चलो मैं भी सीख लूँगा तो मुझे भी मिलेंगे। लोग हाँ मिलेंगे, सीख ले, है ना। तो मेरा हमेशा सीखने वाला एटीट्यूड था। तो मैं घर आता था, मैं सीखता था कुछ अपने। जो मेरा एक फ्रेंड था उसको आता था, वो एक्सेल में एक्सपर्ट था, मैं उसे फ़ोन करता था। मैंने उसको 300-400 रुपये दिए थे कि भाई तू ये ले ले पैसे, मेरे को ये चीज़ सिखा दे। तो उसने मुझे एडवांस एक्सेल के फॉर्मूले होते हैं, जिनको आता है एक्सेल में पता होगा, उसने मुझे एडवांस एक्सेल सिखाई, एडवांस फॉर्मूले सिखाए। कैलकुलेशन, मेरी मैथ हमेशा से अच्छी रही है, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट आ गया। मैंने कहा तो मेरे को नंबर्स में, कैलकुलेशन में मज़ा आता है। तो मैंने फिर वो सीखा। फिर मैंने VBA सीखा बाद में, फिर कहीं से कोर्स ऐसे इंस्टीट्यूट में पैसे देके, उस टाइम इतना ऑनलाइन
ऑनलाइन नहीं चलता था, तो एक इंस्टीट्यूट था कंप्यूटर का, वहाँ पे पैसे दे के मैंने VBA सीखा। तो ये सब करके फिर मैंने जॉब अप्लाई की, तो मुझे एक बेटर जॉब मिली जहाँ मुझे 30,000 रुपये सैलरी, 30 क्या 32-33 हज़ार रुपये। तो MIS एग्जीक्यूटिव की, उसमें काम होता है आपको एक्सेल पे समरीज वगैरह बनानी है, ऐसी ये सब। तो मैंने वहाँ जॉब ज्वाइन की। फिर मैंने उनको ये बताया अपने बॉस को कि मुझे ना ऑटोमेट करना भी आता है, मैं तुम्हारा ये मेल जो तुम रोज़ 9 बजे एक तुम्हें समरी भेजनी होती है ना, मैं इसको ऑटोमेट कर सकता हूँ VBA के थ्रू। तो वो खुश हो गया, वो उसको भी नहीं आता था, उसने बोला करके दिखा। मैंने हालांकि 3-4 दिन लिए, मेरे से भी नहीं हो रहा था, मैंने कोशिश कर करके उसको कर दिया ऑटोमेट। तो 9 बजे जो रिपोर्ट रोज जानी थी वो ऐसा हो गया, कर दिया था मैंने कि सुबह 9 बजेंगे वो रिपोर्ट अपने आप खट्ट खट्ट चली जाएगी। वो सिस्टम में आएगा मेल, जहाँ से आता है रॉ, वो अपने आप उसको बनाएगा, कन्वर्ट करेगा और भेज देगा। वो मैंने बना दिया था। वो खुश हो गया, वो मेरा बॉस, उसने मेरे को बोला ये वो। तो फिर मैंने, हालांकि वहाँ पे मुझे नहीं हुआ, वहाँ पे बहुत ऑफिस पॉलिटिक्स और ये सब थी, लेकिन उसी बॉस ने मेरी हेल्प की और उसने मेरे को रिकमेंड करके एक अच्छी जगह पे जॉब लगवा दी। वहाँ मुझे वही अच्छी सैलरी मिलने लग गई 50। वहाँ पे मैंने ग्रोथ किया, मेरी और सैलरी बढ़ी। देन मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ काम किया, जिसका मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें आपको जिक्र करूँगा। जो मेरी लास्ट कंपनी थी, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था काम, परमानेंट जॉब छोड़ दी थी उसके बाद। तो मैं इस पॉइंट में तुम्हें क्या बता, हमेशा देखो तुम्हें क्या पसंद है, उसमें सीखो, है ना। उस चीज उसको देखो कि तुम और कैसे आगे बढ़ सकते हो। पूछो अपने आस, जो तुमसे ऑलरेडी ऊपर है उसको देखो, वो ऐसा क्या कर रहा है, वो ऐसा क्या कर रहा है कि तुम भी वही हो, वो भी वही है, पर वो तुमसे ज़्यादा कमा रहा है, तुमसे बेटर पोजीशन पे है। देखो क्या, आंखें खोल के रखो, जागे हुए रहो, सो मत। वो क्या कर रहा है पूछो, लोगों से बात करो, है ना। सो मत कि मेरा टाइम हो गया मैं जा रहा हूँ, ऐसे सोए सोए रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, पड़े रह जाओगे 99% भीड़ की तरह। और जल्दी सीखो इन चीज़ों में, नहीं आराम से करेंगे बाद में सीख, नहीं नहीं, अभी अभी सीखो। अभी ये वीडियो खत्म हो जाएगी ना, इस खत्म होने के बाद अभी शुरू कर देना। कोई टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास, बहुत लिमिटेड टाइम होना चाहिए। जल्दी जल्दी, और जल्दी जल्दी हो भी जाता है। जब तुम करना स्टार्ट करते हो ना तो होने भी लग जाता है। तो तुम ये करो, सीखो, एंड जब तुम ये सब करने लग जाओगे तो तुम देखोगे ग्रोथ हो रही है लाइफ में, तुम ग्रो कर रहे हो, है ना, आगे बढ़ोगे। हालांकि फिर वो ज़रूरी नहीं है कि फिर आगे चीज़ें चेंज होती है, बट वो तो आगे की बात है ना। अभी तो तुम्हें सीखना है, आगे बढ़ना है, तो तुम सीखो, आगे बढ़ो। मैंने इस बीच में एक चीज़ मिस कर दी, मैंने जिम भी ज्वाइन किया था, है ना। जिम क्यों ज्वाइन किया था, मैं लोगों को देखता था कि अरे यार ये तो बड़े, जो अच्छे फैमिली के लड़के होते हैं ना, मतलब अमीर फैमिली के, उनकी बॉडी वॉडी अच्छी, मैं दुबला पतला एकदम कांकड़ी सा था, मेरी कोई पर्सनैलिटी नहीं थी, झुका हुआ डरा वडरा वैसे ही रहता था। तो मुझे किसी ने बोला था, मेरा एक फ्रेंड था मंडल, उसने मेरे को बोला था कॉलेज का ही, उसने बोला भाई थोड़ी जिम करना, जिम करेगा ना थोड़ा सा पर्सनैलिटी वो होती है। तो मैंने जिम विम किया। जिम वाले भी ऐसे ही होते थे हमारे टाइम में, उल्टा सीधा कुछ गाइडेंस देते थे, है ना। एक दिन में जा रहे तो बाइसेप्स की एक्सरसाइज मारे जा रहे हैं, एक ही दिन पूरा 7-7 बाइसेप्स की एक्सरसाइज करवा देता था वो। खैर जिम किया, थोड़ा फिजिक अच्छी हुई मेरी, है ना, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ा। घर वाले बोलते थे मेरे क्यों जिम विम करना है, घर के काम कर लिया अगर वैसे ही मेहनत हो जाएगी, वही ओल्ड मेंटेलिटी। तो इसमें मैं तुम्हें एक और एडवाइस देना चाहूँगा कि तुम ना अपना सर्कल चेंज करो। मैंने हमेशा अपना सर्कल चेंज किया है। मैंने जिम किया, मेरे मोहल्ले में कोई जिम नहीं करता था जहाँ मैं रहता था। मैंने ऐसे जिम वाले लड़कों से बातचीत की। मेरे एक फ्रेंड था मंडल, वो बहुत मतलब जिम वाला था, जिम लवर टाइप था, वो जिम ही करता रहता था दिन भर, और प्रोटीन वोटीन ये सब। तो मैं उससे बात करता था, वो मुझे उसकी बात से मैं उसकी बॉडी देख के मोटिवेट हो जाता था। वो मुझे बोलता था तू ये कर, वो मुझे मैसेज करके बताता था ये अंडे खा लिया कर, और अगर तू अंडे नहीं खाता, वेजिटेरियन है, तो ये पी लिया कर, वे प्रोटीन मंगा ले। वे प्रोटीन भी मुझे नहीं पता था, और उस टाइम ना इतना ईजिली वे प्रोटीन मिलता नहीं था जैसे अभी मिल जाता है ना। उस टाइम बहुत ही कम कम मिलता था और बहुत महंगा मिलता था। तो एक ऑन ब्रांड है, ऑन ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, वो US का ब्रांड है। तो उसकी वेबसाइट से bodybuilding.com से मंगाओगे तो इम्पोर्ट ड्यूटी लग के वो बड़ा महंगा मिलता था। तो वो हम 2-3 दोस्तों ने, मुझे याद है, पैसे मिला के एक डिब्बा मंगाया था वो। खैर तो उसको हम खाते थे। तो इस तरह हमेशा ग्रो किया है मैंने। अब मेरे सोसाइटी के लोग क्या, क्या कर रहा है, पैसे बर्बाद कर रहा है फालतू में, जिम जा रहे, क्या डब्बा मंगा लिया। वो मेरे को आगे बढ़ना था, मेरे अंदर भूख थी, मुझे नहीं, मुझे उन उन लोगों जैसा होना है ना। तो मैंने ग्रो तो इसीलिए ना, तुम अपना सर्कल, जो तुम्हारा घटिया सर्कल है ना, तुम्हारा मोहल्ले के लोग हैं, अगर तुम उनके बीच में रहोगे तो उन्हीं के जैसे रह जाओगे। क्योंकि तुम देखो तुम्हारे मोहल्ले में जो पल बढ़ रहा है, जो तुम्हारा पूरा भीड़ है, जो तुम्हारे अंकल वंक, वो वैसे ही हैं। आज से 10 साल पहले ऐसे थे, आज भी ऐसे हैं, आज से 10 साल बाद भी ऐसे ही रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। मेरी लाइफ जो थंबनेल में शायद तुमने देखा होगा, ड्रास्टिकली चेंज की है मैंने, ड्रास्टिकली पोला बिल्कुल बदल दिया है मैंने अपनी ज़िंदगी को हर लेवल से। बहुत कुछ है बताने के लिए, एक वीडियो में नहीं बता सकता मैं तुम्हें, तो एक और वीडियोस में बना के तुम्हें बताऊंगा। तो ये जो कुछ मैंने तुम्हें पॉइंट्स किए ना, इस तरीके से लाइफ को जियो, खुल के जियो, डरो मत, अपने आप को छोटा मत समझो, इन्फीरियर मत समझो। तुम्हारी गलती नहीं है, तुम किसी स्लम में पैदा हो गए हो तो तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो ये एक संयोग था कि तुम ऐसी जगह पर पैदा, ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुम इसके दोषी नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो। जिसने भी ये सब बनाया है शायद वो दोषी है, छोड़ दो इस चीज़ को। तुम दोषी नहीं हो, तुम अब आ गए हो। अब तुम्हारे हाथ में क्या है, काम करना, आगे बढ़ना, वो करो, सिंपल।
और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हाइप करना, कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करना, कुछ पूछना चाहते हो और जो तुम्हें लगा हो कि मुझे बोलना चाहिए था तो कमेंट करना, मैं उस पर कोई अलग वीडियो बना दूंगा। और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक से सब्सक्राइब, बाय बाय।